आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली एक स्टूडेंट अगर मंगल में देख रहा है तो मंगल में फैसिलिटी क्या क्या मिल रहा है। मंगल में जो इस प्राइस रेंज में जो फैसिलिटीज़ दे रहा है हम्म। वो अनमैच्ड है। और स्टूडेंट कंफ्यूज हैं एमबीए और एमबीए प्लस प्लस को लेकर के कि स्टूडेंट को ये लग रहा है कि एमबीए प्लस प्लस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और एमबीए जनरल में नहीं। ए डे इन लाइफ ऑफ ए एमबीए स्टूडेंट इन मंगल में क्या एक दिन का सफ़र रहता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स को यही जानना है व्हाट इज़ द आरओआई एक्सपेक्टेशन, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एज कम्पेयर टू अगर कोई और कॉलेज अगर 6 to 7 ही दे रहा है, तो आई थिंक आई विल गेट एन ऑफर ऑफ 8. I expect like ki around 20 I am observing the current scenario. Like I am a fresher, so it is a decent package for me. बट मिनिमम हम बीए लेके चल सकते हैं, अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट एमबीए करने का क्या फ़ायदा है। आज हमारे साथ मंगल में के एमबीए प्लस प्लस के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं पर्सनली 1-to-1 एक एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड वी विल फिगर इट आउट कि व्हाट आर देयर रियल एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? गौरव उपाध्याय, एमबीए प्लस प्लस फर्स्ट ईयर। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली एक स्टूडेंट अगर मंगल में देख रहा है तो मंगल में फैसिलिटी क्या क्या मिल रहा है। मंगल में जो इस प्राइस रेंज में जो फैसिलिटीज़ दे रहा है हम्म। वो अनमैच्ड है। हम्म। ओके, जो स्टूडेंट्स को चाहिए, जैसे मैं क्लासरूम से स्टार्ट करूं हम्म। तो स्मार्ट क्लास है एंड वाईफाईज है हमारे पास पूरे कैंपस में। हम्म। एंड पूरे अगर कैंपस की बात करें तो वहाँ पे अनलिमिटेड है, लाइक मेडिकल्स, स्पोर्ट्स के लिए आपको लाइब्रेरीज हैं, फिर ऑडिटोरियम है एंड यू नेम इट, वी हैव एवरीथिंग जो कि Okay. आपने कहीं जो सुना होगा। स्टूडेंट्स को Yes. अपने ग्रूमिंग के लिए जितने भी फैसिलिटीज की Yes, जरूरत yes, पड़ती है yes. एमबीए स्टूडेंट्स को, वो सारी चीजें हैं। Yes. ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे आपको पता है कि इंडस्ट्री का जो मेन डिमांड है वो यही है कि उनको एक्सपीरियंस स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट कंफ्यूज हैं एमबीए और एमबीए प्लस प्लस को लेकर के कि स्टूडेंट को ये लग रहा है कि एमबीए प्लस प्लस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और एमबीए जनरल में नहीं। तो एक क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला है कॉलेज में ड्यूरिंग द कोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप So बताओ। first of all, I want to introduce myself. My Okay. name is Vivek Kumar Prashant. I am from MBA first year, Mhm. even in the first semester. ओके। So first of all, I want to say I'm a freshers, and this is the right question for me. So first of all, our college is providing the certification courses, Mhm. and that is very important for us. Mhm. Like when we will go in the MBA general, we will not get these kind of facilities, Mhm. and for the fresher, it is quite tough to survive in the market. Right, So right. first of all, I want to explain some courses Mhm. that we have already completed. Mhm. When I will talk about business analytics, one Mhm. of the leading Right. jobs market Right. in the current scenario. Mhm. So that has been completed by L&T, and Python course has been already completed by Mhm. HCL, Mhm. Gavi, you could say for. Mhm. And further courses like IIMB, Major B School, Mhm. ABC is top famous colleges. Obviously, Yeah. obviously, right. So from that we are going to get the project management certificate, and I am going to take international business as a fresher. Okay. So that's why communication is the very important for my life, and that's why I'm getting the Howard University certification in the Okay. business communication. Okay. So that's what we are getting from here. ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा लाइक ए डे इन लाइफ ऑफ ए एमबीए स्टूडेंट इन मंगल में क्या एक दिन का सफ़र रहता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ बुशा तस्नीम एंड आई एम फ्रॉम एमबीए प्लस प्लस बैच। तो हमारा क्लास स्टार्ट होता है 9:30 से और टोटल डिपेंड्स ऑन डे पे होता है, कभी 7 क्लासेस होते हैं, कभी 6 होते हैं। बट आफ्टर लंच हमारा बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। जैसे आज भी हमारा एक वर्कशॉप था, तो ये टोटल ओवरऑल होता है और उसी बीच में हमारा एक घंटे का ब्रेक होता है। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताओ लाइक बेसिकली मंगल में का जो मैनेजमेंट है क्या ये स्ट्रिक्ट है, और अगर स्ट्रिक्ट है तो ये क्या आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। मंगल में का मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम डेली कॉलेज आएंगे तो हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। कॉलेज आओगे तो ऑब्वियसली सीखोगे ही, राइट। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट है बट ये ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे चल के कॉर्पोरेट में जाना है और वहाँ का शेड्यूल यही होता है, 9 to 5 हमें जॉब करना होता है। तो ये तो ये स्कूल ऑब्वियसली जैसा आपको है। एक डिसिप्लिन सिखाता है, राइट। या ओके, तो आपसे मैं लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन कैसे चूज़ करें और स्पेशलाइजेशन में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, और आपका क्या स्पेशलाइजेशन का एक्सपेक्टेशन है, आई मीन क्या प्रिपरेशन है, कैसे स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए स्पेशलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। मंगल में फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ों में बच्चों को ग्रूम किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आप फाइनेंस के लिए चूज करके आ रहे हो तो फाइनेंस ही आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। आपको सारे ओवरऑल जितनी भी स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है मंगल में, चाहे लाइक IB हो गए,
फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गए, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, ये सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, आप सब चीजों में अच्छे से ग्रूम करो, फिर आप एक तब जाके आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाते हैं, तब जाके आप एनालाइज करो, एनालिटिक्स करो कि आप किसमें बेटर परफॉर्म कर पाओगे। उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं सेकंड ईयर पे, वो भी 2 स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो, और दोनों आपके इक्विवेलेंट कोर्स होंगे। यहाँ पे माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लाइक इवन दो आप मार्केटिंग चूज करते हो और आईबी चूज करते हो, दोनों इक्विवेलेंट होंगे, जिसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लेसमेंट टाइम, आप उसे ऑप्ट करके अपनी फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हो। ओके मैं आप पांचों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप पांचों लाइक 1-to-1 आंसर दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को यही जानना है व्हाट इज द आरओआई एक्सपेक्टेशन। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बन गया होगा, कैसा आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा, उसी के हिसाब से आप अपने अपने एक्सपेक्टेशन शेयर करो। मैं जो स्पेशलाइजेशन चूज करूंगा और मैं जो आरओआई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कॉलेज की बेनिफिट्स की वजह से मुझे बेटर को ऑफर मिलेगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस एमबीए ऑफर करते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है और मेरे पास ये बेनिफिट्स है। इसके वजह से मुझे एक स्लाइटली मूवर तो ये एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, ये राइट? इम्पैक्ट हो रही है मुझ Impact हो रही है, पे yes. कि एज कम्पेयर टू अगर कोई और कॉलेज अगर 6 to 7 ही दे रहा है, तो आई थिंक आई विल गेट एन ऑफर ऑफ 8 LPA। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? Okay, so I want to choose finance. So basically, I want minimum 13 to 14 LPA per annum. ओके राइट, इट विल बी, अगर आप मिलता है तो आपका तो आरओआई सबसे बेस्ट रहेगा है ना? सो ऑल द बेस्ट बाय द वे। ओके So according to like last year का ROI, this year I'm expecting more. तो chances है कि इस बार अच्छा ROI मिलेगा। ओके So I'm going to take international business as a specialization. Little bit awkward from the current market, करंट मार्केट, यस। but I expect like कि around 12 LPA I am observing the current scenario. Like I'm a fresher, so it is a decent package for me, and I am working for that as well. ओके आपके सीनियर से आपने बात किया होगा थोड़ा बहुत, प्लेसमेंट का क्या रियलिटी है? प्लेसमेंट लग रहा है कॉलेज से? Yeah, we have already talked with the seniors about that. Recently, we talked our recent senior, like they are in the 3rd semester, so they had gone for the internship as well. Like Flipkart came and 175 recruitment came, ओके and they got for the internship. ओके And we talked with the current pass outs as well, so they are telling that yeah, you are getting the decent package according to the skill. Because if you don't have this, internship in Amazon as well. Amazon, and okay. if you want to ask, like if you don't have the skill, which college will give you the best package? Right, So if right. you have to work in the Exactly, skill, it's definitely the things will be totally sorted. depends upon on you. Definitely. आप क्या ऐड करना चाहोगे? मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसा ये कॉलेज का एनवायरनमेंट है, वो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हम मिनिमम मतलब 7 to 8 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो वो तो कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम हम 7 to 8 LPA लेके चल सकते हैं। अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट MBA करने का क्या फ़ायदा है? और सब वही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं इतना लगा रहा हूँ तो मेरी ROI इससे ज़्यादा हो। एग्जैक्टली, सो मैं भी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम जो मेरा एवरेज है, मुझे लगता है मैं 12 तक अचीव कर सकता हूँ, 12 LPA तक। ये आपका अब तक का प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आपका Yes. एक्सपेक्टेशन है। Yes. सो आपने देखा MBA स्टूडेंट्स का क्या अब तक का प्रिपरेशन रह रहा है। सारे के सारे स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि फुल्ली डेडिकेशन जोश में है कि यार अच्छा खासा इस बार फोड़ना है, राइट? Yes. ओके, सो अगर आप में से कोई है जो मंगल में अपने करियर के लिए चूज़ करना चाह रहा है, MBA करना चाह रहा है, ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखो बहुत सारे चीज़ें आपको मार्केट में दिखता है, ऑनलाइन दिखेगा, यूट्यूब में दिखेगा, कहीं भी दिखेगा कि यार प्लेसमेंट बहुत हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में ये फैसिलिटी आपको मिल रहा है, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ग्राउंड में आकर के ग्राउंड रियलिटी चेक करो, ठीक है। अगर आपको इन स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना है तो मैं आपको इनसे कोऑर्डिनेट करवा दूंगा, मैं आपको इनका लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको इनसे रियलिटी चेक लेना है तो, ठीक है। बाय द वे थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, Thank you. ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो बेसिकली ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR में कॉलेजेस चेकआउट कर रहे हैं फॉर MBA। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।